ये है जापान की सबसे खौफनाक गुड़िया की सच्ची कहानी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत खौफ से नहीं बल्कि एक भाई के प्यार भरे तोहफे से हुई थी। बात है 1918 की। 17 साल का इकिची सुजुकी अपनी छोटी बहन किकुको के लिए कुछ खास करना चाहता था। पैसे बचाकर उसने अपनी बहन के लिए खूबसूरत जापानी गुड़िया खरीदी, लाल किमोनो और गहरी आंखों वाली। किकुको तो जैसे दीवानी हो गई। उसने गुड़िया का नाम ओकिको रखा और उसे कभी खुद से दूर नहीं किया। लेकिन ये खुशी बहुत जल्दी ही मातम में बदलने वाली थी। किकुको को गंभीर मलेरिया हो गया। किकुको ने अपने आखिरी सांस तक गुड़िया को नहीं छोड़ा और परिवार ने उसकी याद में गुड़िया को घर में रख दिया। और यहीं से शुरू हुआ असली खौफ। घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। रात में फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। फिर एक दिन इकिची ने कुछ ऐसा देखा जिसने सबको हैरान कर दिया। गुड़िया बदल रही थी। गुड़िया के बाल वो लंबे हो रहे थे, और सिर्फ लंबे ही नहीं, बिल्कुल इंसानी बालों जैसे लग रहे थे। इसे वहम समझकर माँ ने बाल काट दिए, पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब डर खौफ में बदल चुका था। बात अब सिर्फ आवाजों तक नहीं रही, गुड़िया में अब हरकतें भी होने लगी थीं। अब परिवार के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने गुड़िया से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गुड़िया लौट आई और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। तभी इकिची जोर से चिल्लाया, किकुको, और बस एक पल में गुड़िया फिर से बेजान हो गई। सोचिए, पूरे 20 साल तक उस परिवार ने इस खौफ को झेला। उसे फेंकने की हर कोशिश बेकार गई। वो हर बार और भी भयानक रूप लेकर वापस आ जाती। आखिरकार थक हारकर परिवार ने गुड़िया को मन्नेन-जी बौद्ध मंदिर को सौंप दिया। और आज 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। ओकिको गुड़िया आज भी उसी मंदिर में है। और खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। कहते हैं उसके बाल आज भी बढ़ते हैं और अब तो दांत भी उग रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में किकुको की आत्मा उस गुड़िया में है, या इस खौफनाक कहानी के पीछे कोई और राज छुपा है?